एक जमाना था जब मक्का के लोग पत्थरों के बुतों को खुदा मानते थे। कोई लात के आगे झुकता, कोई मनात के सामने दुआएं मांगता और कोई हबल से अपनी मुश्किलें बयान करता। सब अपनी उम्मीदें उन पत्थरों से लगाए बैठे थे। फिर एक दिन मक्का की फिजा में एक नई आवाज गूंजी, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। यह आवाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, वही जिन्हें सब सादिक और अमीन कहा करते थे। यह सुनकर मक्का के लोग चौंक गए। कोई कहने लगा, यह हमारे बाप दादा के दीन को बदल रहा है। कोई बोला, यह तो हमारे बुतों की तौहीन करता है। मगर कुछ दिल ऐसे भी थे जो सोचने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला। अगर ये कह रहे हैं कि अल्लाह एक है तो यह बात जरूर सच्ची होगी। यूं ईमान की पहली रोशनी फूटी। सबसे पहले हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा ईमान लाईं, फिर अब्बू बकर सिद्दीका रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत जुबायर रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत अब्बू उबैद रजी अल्लाहु अन्हु, हजरत अब्बू उबैद रजी अल्लाह अन्हु और हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। मक्का के सरदार जितना रोकने की कोशिश करते, इस्लाम उतना ही फैलता गया। कुछ लोग गुस्से में थे, कुछ हैरान और कुछ आंखों में आंसू लिए कह रहे थे, यही तो सच्चा दीन है। मक्का के लोग पत्थरों के बुतों के आगे झुकते, उनसे दुआएं मांगते और मदद की उम्मीद रखते थे। मगर वो बुत तो सिर्फ पत्थर के टुकड़े थे, न किसी की आह सुनते, न किसी की पुकार का जवाब देते। उनकी आंखें थीं मगर देखते नहीं थे, कान थे मगर सुनते नहीं थे, हाथ थे मगर किसी की मदद नहीं करते थे। औरतें उनके आगे रो रो कर फरियाद करती थीं। कोई कहती, ऐ लात, मुझे बेटा दे दे। कोई मनात के आगे हाथ जोड़कर बोलती, मेरे घर की तंगी दूर कर दे। मगर जवाब में सिर्फ खामोशी होती। इसी वक्त रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को तौहीद की तरफ बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पत्थर तुम्हारे खुदा नहीं, असल खालिक वो अल्लाह है जो तुम्हें पैदा करता है, रिज़्क़ देता है और तुम्हारी दुआएं सुनता है। यह सुनकर मक्का की बहुत सी औरतें बेचैन हो गईं। उन्हें लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें उनकी पुरानी रस्मों और प्यारे बुतों से दूर करना चाहते हैं। इसीलिए कुछ के दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नफरत भर दी गई। यूं आहिस्ता आहिस्ता अंधेरों में तौहीद की किरणें उतरने लगीं। इन्हीं औरतों में एक बुजुर्ग औरत भी थी, मगर उसकी कहानी कुछ अलग थी। उम्र के उस हिस्से में जहां दिल नरम हो जाते हैं, उसके दिल में नफरत का जहर भर चुका था। वह गली के कोने पर बैठकर लोगों से कहती, मोहम्मद से दूर रहना, वो जादूगर है, शायर है, अपने लफ्जों से लोगों को बहका देता है। यह उसकी रोज की आदत बन चुकी थी। जब कोई मुसलमान उसके पास से गुजरता, वो गालियां देती, ताने मारती, यहां तक कि कभी अपने घर का कूड़ा उनके रास्ते में फेंक देती। मक्का के सब लोग जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी का नुकसान नहीं किया, हमेशा दूसरों की मदद की। मगर पुरानी रस्मों ने बहुत से दिलों पर पर्दा डाल रखा था। वही पर्दा उस बूढ़ी औरत के दिल पर भी था। कभी कभी वो चुप बैठकर सोचती, क्या वाकई मोहम्मद नबी हैं? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन जब वो देखती कि लोग एक एक करके इस्लाम कबूल कर रहे हैं, अल्लाह की तौहीद का इकरार कर रहे हैं, तो उसके दिल में डर बैठ जाता। उसे डर था कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन फैल गया तो उसका पुराना मजहब खत्म हो जाएगा। इसी डर ने उसे दुश्मनी में अंधा कर दिया। वो लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर रखने की पूरी कोशिश करती। उस वक्त मक्का की फिजा बहुत अजीब थी। काबा शरीफ, वही मुकद्दस घर जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए बनाया था, मगर अब उसके चारों तरफ 360 बुत खड़े थे। कोई पत्थर का, कोई लकड़ी का, कोई सोने चांदी का। लोग दूर दूर से आते, उन बुतों के सामने झुकते और अपनी परेशानियां सुनाते। कोई औरत अपने बीमार बच्चे को गोद में उठाए कहती, ऐ मनात, मेरे बच्चे को शिफा दे दें। कोई रो रो कर बोलती, ऐ लात, मेरे शौहर के कारोबार में बरकत डाल।
मर्द भी रोते गिड़गिड़ाते अपनी मुश्किलें इन्हीं पत्थरों के आगे रखते, मगर वो सब खामोश थे। न देख सकते थे, न सुन सकते थे, न किसी की मदद कर सकते थे। इसी माहौल में एक दिन रहमत ए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास से गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इंसान जो अल्लाह की सबसे अजीज मखलूकन है, वो इन बेजान पत्थरों के आगे सजदा कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तड़प उठा। आपने नरमी मगर ताकत भरे लहजे में पुकारा, ऐ लोगो, मैं तुम्हें उस अल्लाह की तरफ बुलाता हूं जो जिंदा है, जो हमेशा रहने वाला है। ये पत्थर तुम्हें न फायदा दे सकते हैं न नुकसान। क्या तुम उसे खुदा मानते हो जिसे तुमने अपने ही हाथों से तराशा है? भीड़ एकदम रुक गई। कुछ चेहरों पर हैरानी थी, कुछ पर गुस्सा, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में ऐसा सुकून था कि सब सुनने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब वही है जिसने तुम्हें पैदा किया, रोजी दी, जिंदगी और मौत दी। जब तुम बीमार होते हो तो शिफा वही देता है, जब तुम मदद के लिए पुकारते हो तो सुनता भी वही है। एक शख्स बोला, क्या तुम हमें अपने बाप दादा का दीन छोड़ने को कह रहे हो? एक औरत ने कहा, ये बुत हमारी हिफाजत करते हैं, हम इन्हें कैसे छोड़ दें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमसे कोई दौलत नहीं मांगता, मेरा काम सिर्फ ये है कि अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दूं। हिदायत देना तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। लोग फिर खामोश हो गए। उनकी आंखों में सवाल थे, दिलों में हलचल थी और कुछ चेहरों पर ईमान की रोशनी झलकने लगी थी। अब मक्का में हालात बदलने लगे थे। जिन लोगों के सिरों पर कभी शिर्क का अंधेरा छाया था, उनके दिलों में रोशनी उतरने लगी थी। इस्लाम की दावत ने सोचने वाले दिलों को झंझोड़ दिया था। क्या वाकई हमारा रब यही पत्थर है, या वो कोई और है जो सबको देखता है और सबकी सुनता है? उसी रोशनी की चमक एक दिन उस बूढ़ी औरत के दिल तक भी पहुंच गई। वही बूढ़ी औरत जो पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जहर उगलती थी, लोगों को डराती थी। मोहम्मद से दूर रहो, वो जादूगर हैं, वो बहकाते हैं। लेकिन अब वो देख रही थी कि हालात बदल रहे हैं। उसके अपने मोहल्ले में जो लोग कल तक बुतों के सामने झुकते थे, अब सबके सामने कहने लगे, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए हैं, हम सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं। यह सुनकर बूढ़ी का दिल कांप जाता। उसे याद आया, जब उसका बेटा बीमार था तो वो बुत के सामने रोई थी, फरियाद की थी, मगर उसका बच्चा दवा से ठीक हुआ। बुत ने कुछ न किया। यह ख्याल आता तो दिल कमजोर पड़ जाता, मगर वो फौरन खुद से कहती, नहीं, यह मेरे बाप दादाओं का दीन है, यही सच है। लेकिन अब उसके यकीन में दरार पड़ने लगी थी। रात भर करवटें बदलने के बाद आखिर उसने फैसला किया, मैं मक्का छोड़ दूंगी। यहां मोहम्मद का असर बढ़ रहा है, लोग मुसलमान हो रहे हैं। अगर मैं रही तो शायद मैं भी बदल जाऊं। सुबह होते ही उसने अपना सामान बांधा, मगर दिल भारी था, आंखों में आंसू थे। उसने दिल में कहा, जाने से पहले मुझे अपने खुदा हबल से बात करनी होगी। वो आहिस्ता आहिस्ता काबा की तरफ चली, जहां हबल का बड़ा बुत रखा था। वो वहां पहुंची, सजदे में गिरी, आंसू बहने लगे। ऐ मेरे हबल, वो रोते हुए बोली, मैंने हमेशा तुझे माना, तुझे पुकारा, मगर अब एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया है जो कहता है कि सिर्फ एक खुदा है, ऐसा खुदा जिसकी न कोई तस्वीर है न कोई मूरत, और लोग उसकी बातों पर ईमान ला रहे हैं। ऐ हबल, बता मैं क्या करूं? मैंने सारी उम्र तुझे माना, अब सब तुझे छोड़कर मोहम्मद के खुदा को मानने लगे हैं। वो देर तक बैठी रही, कभी पत्थर की मूर्ति को देखती, कभी अपने दिल पर हाथ रखकर आहें भरती, कहती, ऐ मेरे माबूद, मुझे अकेला मत छोड़ना, मेरी मदद कर। मगर वहां सिर्फ खामोशी थी, ना कोई जवाब, ना कोई हरकत। पत्थर की आंखें बेनूर, जुबान बंद और फैजा सुनसान। आखिर उसने खुद से कहा, नहीं, मैं वही मानूंगी जो अब तक मानती आई हूं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे कितने ही लोगों को अपने साथ कर लें, मैं अपने खुदा से वफादार रहूंगी। ये कहकर वह उठी, आंसू पोंछे और थके कदमों से अपने घर लौट गई। उस वक्त मक्का सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि पूरे अरब का धार्मिक और तिजारती केंद्र था। काबा के चारों तरफ 360 बुत रखे थे, हर कबीले का अपना बुत, अपना फख्र। इसीलिए यहाँ के बाजार हमेशा आबाद रहते। सुबह का वक्त था, मस्जिद हरम के पास के मैदान में शोर था।
दूर दूर के काफिले ऊंटों, बकरियों और सामान के साथ पहुंच चुके थे। ये सब कुछ उन बुतों के नाम पर होता। लोग समझते जितना चढ़ाओगे उतनी बरकत मिलेगी, मगर अंदर से कुछ दिल अब बदलने लगे थे। एक दुकानदार जो छोटे छोटे बुत और ताबीज बेचता था, अपने दोस्त से बोला, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बातों में कामयाब हो गए तो हमारा सारा कारोबार खत्म हो जाएगा। लोग अगर कहने लगें कि कोई बुत नहीं है तो ये मूर्ति, ये तेल, ये ताबीज किसको बेचेंगे? उसका दोस्त हंसकर बोला, अरे भाई, लोगों के दिल से बुतों का यकीन कौन निकाल सकता है? ये रस्में पुरानी हैं। मोहम्मद अकेले क्या कर लेंगे? मक्का वाले कभी उनके बहकावे में नहीं आएंगे। दुकानदार ने आहिस्ता कहा, लेकिन कुछ लोग तो वाकई उनकी बातों पर ईमान ला रहे हैं। सुना है उनके दीन में आसानी है, मोहब्बत है। ये सुनते ही दूसरा दुकानदार गुस्से से बोला, चुप रह, अगर मोहम्मद की तारीफ की तो अभी मार दूंगा। पहला दुकानदार डर गया, चुप हो गया और वापस अपने सामान में लग गया। इधर बूढ़ी औरत का हाल अजीब सा था। उसके दिल में तसल्ली थी कि उसने हबल के आगे रो रो कर अपनी बात रख दी है। वो सोचती, अब मेरा खुदा हबल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को मिटा देगा। उन पर आसमान से बिजली गिरेगी, उनकी दावत खत्म हो जाएगी। सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गठरी पर हाथ रखा और धीरे से कहा, ऐ मेरे हबल, मैं तुझसे जुदाई में जा रही हूं, मगर तू मुझे मत छोड़ना। वो आह भरती सर झुकाए चौखट पर बैठी थी कि अचानक सामने से एक शख्स गुजरा। उस शख्स के चेहरे पर नूर था, आवाज में नरमी और आंखों में रहमत की झलक। बूढ़ी ने सर उठाया और किस्मत ने उसे उस हस्ती से मिला दिया जिसे वो जाने बगैर बरसों से बुरा कहती आई थी। आंखों में रहमत, चेहरे पर नूर, दिल में सुकून और लबों पर नरमी। ये कोई आम शख्स न था, बल्कि सरवर कायनात, इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जलवा फरमा थे। बूढ़ी ने ऊपर देखा, एक लम्हे के लिए जैसे वक़्त ठहर गया। उस रोशन चेहरे को देखकर उसके दिल से बेज़बान निकला, सुभान अल्लाह। फिर फौरन संभल कर बोली, बेटा, मैं मक्का छोड़कर जाना चाहती हूँ। यहाँ अब मेरा जी नहीं लगता। क्या कहूँ, मुझे मोहम्मद और उनके साथियों से दूर जाना है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा सामान उठा लूं। बूढ़ी चौंक कर बोली, तुम मजदूर हो? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तुम्हारा बोझ उठाना ही मेरा काम है। बूढ़ी कुछ लम्हे उन्हें गौर से देखती रही। चेहरे पर सच्चाई की चमक थी, आंखों में नरमी और लहजे में मोहब्बत। वो सोचने लगी, अगर ये मजदूर है तो कितना नेक इंसान है कि बिना कुछ मांगे मेरी मदद करने को तैयार है। उसे क्या मालूम था, जिस शख्स को वो मजदूर समझ रही है वही दुनिया के तमाम बोझ उठाने वाले नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना किसी झिझक के बूढ़ी की गठरी उठाई और अपने सर पर रख ली। बूढ़ी आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। कदमों में थकान थी, मगर साथ चलने वाले के चेहरे पर सुकून और सब्र की रोशनी थी। रास्ता लंबा था, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से उस बूढ़ी औरत के साथ साथ चलते रहे। वो मंजर कुछ ऐसा था, बूढ़ी बार बार चुपके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती, दिल में सोचती, कितना हसीन है ये नौजवान जिसके चेहरे पर सच्चाई चमक रही है और दिल से ऐसी नरमी झलक रही है जो मैंने कभी किसी में नहीं देखी। आखिरकार वो खामोशी न सह सकी, चलते चलते बोली, बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो। तुम्हारा चेहरा रोशन है और बातों में ऐसा सुकून है कि दिल को राहत मिलती है। मगर सुनो, मैं तुम्हें एक नसीहत देना चाहती हूँ। वो बोली, इस शहर में एक शख्स है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं कि सिर्फ एक खुदा है जिसकी ना कोई मूरत है ना कोई तस्वीर। तुम ही बताओ बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो अपनी हर तकलीफ में हबल को पुकारा है, वही मेरा सहारा है। तुम्हें पता है बेटा, अब तो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में आने लगे हैं। हमारे बुतों को छोड़कर किसी नजर न आने वाले खुदा को मान रहे हैं। ये सब देखकर मेरा दिल डरने लगा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से बूढ़ी की बात सुनते रहे। उनके लब्बों पर मुस्कुराहट थी। कुछ देर बाद आपने नरमी से फरमाया,
अम्मा, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं तो बुरा तो नहीं मानोगी? बूढ़ी ने सर हिलाया। नहीं बेटा, पूछो, क्या कहना चाहते हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता से कहा। जब तुम हबल से कुछ मांगती हो, कभी देखा कि उसने तुम्हारी बात का जवाब दिया हो? कभी सुना कि उसने तुम्हारे आंसू पोंछे हों? बूढ़ी चौंक गई, उसके होंठ लरजने लगे, वो कुछ बोल न सकी। नबी ए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात जारी रखी। अम्मा, तुम्हारा रब वो नहीं जो पत्थर का है, बल्कि वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, जो तुम्हें रोजी देता है, जो तुम्हारी पुकार सुनता है, चाहे तुम कितनी ही अकेली क्यों ना हो। वही तुम्हें देखता है, वही तुमसे मोहब्बत करता है। बूढ़ी औरत हैरत से बोली, बेटा, तुम्हारी बातों में एक अजीब सी सच्चाई है। ऐसा लगता है जैसे दिल किसी बोझ से आजाद हो रहा हो, मगर फिर भी मुझे डर लगता है कि अगर मैंने हबल को छोड़ दिया तो लोग क्या कहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग क्या कहेंगे ये मत सोचो, सोचो वो रब क्या कहेगा जिसने तुम्हें मां की कोख से निकाला, तुम्हें चलना, बोलना और मोहब्बत करना सिखाया। वो तुमसे नाराज नहीं, बस तुम्हें पहचानने का इंतजार कर रहा है। ये अल्फाज बूढ़ी के दिल में तीर की तरह उतर गए। वो कुछ पल खामोश रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दिल से निकला, अगर वही मेरा रब है तो मैं उसे कैसे न मानूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से आगे बढ़े। घटरी अब भी उनके सर पर थी, रास्ता खत्म होने को था। एक छोटे से दरख्त के नीचे पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से सामान जमीन पर रखा। बूढ़ी ने शुक्र अदा करते हुए कहा, बेटा, तुमने मेरा बड़ा भला किया। मैं तुम्हें बदला तो नहीं दे सकती, मगर तुम्हारे लिए दुआ जरूर करूंगी कि मेरा खुदा तुम्हें खुश रखे। रहमत ए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, अम्मा, अगर तुम सच्चाई जानना चाहो तो तुम्हारा रब और मेरा रब एक ही है, वही अल्लाह जो सबका खालिक है, जो किसी पत्थर में नहीं बल्कि दिलों में बसता है। ये सुनते ही बूढ़ी के दिल पर जैसे बिजली सी गिर गई। वो चौंक कर बोली, क्या तुम वही मोहम्मद हो, वही जिनके बारे में लोग कहते हैं कि वो किसी नए खुदा की बात करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर सर झुका लिया। हाँ अम्मा, मैं ही मोहम्मद हूं, मगर मैं किसी नए खुदा की नहीं, उसी रब्बुल आलमीन की बात करता हूं जिसे तुमने हमेशा से पुकारा है, बस पहचाना नहीं। बूढ़ी के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठ गई और धीमे से बोली, मैंने तुम्हारे खिलाफ कितनी बातें की, तुम्हें बुरा कहा, तुम्हारे दीन को झुठलाया, और आज तुम ही मेरे बोझ उठाने आए। मेरे दिल का बोझ भी हल्का कर दिया। नबी ए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछे और नरमी से फरमाया, अल्लाह बहुत मेहरबान है अम्मा, वो अपने बंदों के पिछले गुनाह माफ कर देता है जब दिल सच्चाई से उसकी तरफ लौट आता है। बूढ़ी ने कांपती आवाज में कहा, मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। बूढ़ी के चेहरे पर वही नूर झलकने लगा जो ईमान की रोशनी से जन्म लेता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, जिस दिल में सच्चाई की तलाश हो अल्लाह खुद उसे अपने नूर तक पहुंचा देता है। नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिन्होंने दुनिया को अंधेरों से निकालकर नूर ए हिदायत अता फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को मोहब्बत, इंसाफ और रहमत का दरस दिया। आपने दुश्मनों के साथ भी नरमी, माफी और खैर ख्वाही का बर्ताव फरमाया। यही तो है नबी ए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल कि दिलों को जीतने के लिए तलवार नहीं, किरदार इस्तेमाल फरमाया। प्यारे दोस्तों, आओ हम सब नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से सबक लें। लोगों से नरमी से बात करें, बड़ों का अदब करें, छोटों पर शफकत करें और अपने अमल से इस्लाम की खूबसूरती दिखाएं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर हक है कि हम उनसे मोहब्बत करें, उन पर दरूद भेजें, उनकी सुन्नत पर अमल करें और उनके अखलाकन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। ऐ अल्लाह, हमें अपने महबूब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा, हमें उनके तरीके पर चलने वाला बना, हमारी जबान को दरूद शरीफ से तर रख, और कयामत के दिन हमें उनके हाथों हौज़ कौसर का जाम नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। दोस्तों, आपको ये किस्सा कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले बयान में। अस्सलामु अलैकुम।